अगर आपके गार्डन में लगा बैंगन का प्लांट अब 1 से 2 साल पुराना हो चुका है और उसमें अब पहले की तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके बैंगन के प्लांट पर पहले की तरह ही फ्लावरिंग हो और भर भर के उसमें बैंगन लगें। और कौन सी हमें अपने बैंगन के प्लांट को खाद देनी है, तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बैंगन खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आयरन से भरपूर बैंगन खाने से हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी दूर होती है। गर्मियों में तो हमारे बैंगन के प्लांट पर खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है और अच्छे फल भी लगते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। तो देखिए, अभी सर्दियाँ जाने वाली हैं तो ये प्लांट हमारा फिर से अच्छी नई ग्रोथ ले लेगा। तो अभी देखिए, सर्दियों की वजह से इसकी काफ़ी सारी पत्तियां इस तरह सूख गई हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों के ऊपर सर्दी का और कोहरे का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। सर्दी की वजह से इस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है और इसमें फ्लावरिंग तो होनी ही क्या है, लेकिन जैसे ही सर्दी ख़त्म होने लगती है तो इसमें फ्लावरिंग फिर से शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे ही सर्दी थोड़ा सा कम होने लगी तो मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई और वो फूल फल में भी बदल गए। तो देखिए, अभी कुछ पत्तियां खराब ही हैं क्योंकि इनके ऊपर अभी सर्दी का असर है। लेकिन अगर आपके गार्डन में भी बैंगन का प्लांट लगा है और उसमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, या फिर फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका सीधा सा कारण ये होता है क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में रहा है। लेकिन अब देखिए, सर्दी जा रही है तो ये प्लांट हमारा धीरे धीरे डोरमेंसी में से बाहर आने लगा है। तो अभी हम इसको कुछ बढ़िया सी खाद देंगे और कुछ इसकी ब्रांच की काट छांट भी करेंगे। ये सब काम अगर हम अपने इस पुराने बैंगन के प्लांट पर करेंगे तो उसी प्लांट से हम ढेर सारे फल ले सकेंगे। बैंगन की प्लांट पर जो भी हमने काम करने हैं या इसकी काट छांट करनी है, तो सबसे पहले हमने देखिए जितने भी इसके ऊपर हमारे बैंगन लगे हुए हैं उन सबको पहले निकाल लेते हैं। कुछ बैंगन देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हैं और पक से गए हैं। इन्हें मैंने सीड तैयार करने के लिए ही रखा था। सारे बैंगन हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो अभी देखिए, इस प्लांट से ज़्यादा बैंगन लेने के लिए हमने जो सबसे पहला काम इस प्लांट के ऊपर करना है, देखिए जैसे इस प्लांट की ये वाली जो ब्रांच है ये बिल्कुल डेड सी ब्रांच है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच को काट देंगे। जो काटना है, हमने कट लगाना है ना, वो कट हम बिल्कुल तिरछा लगाएंगे। अगर कुछ सूख चुकी ब्रांच या कुछ सूख चुकी पत्तियां हैं ना, तो उनको भी इस तरह से निकाल दें। अच्छा, ये जो मेरी क्यारी बनी है ना जिसमें ये बैंगन का प्लांट लगा है, ये छत पर ही मैंने एक कोने में बना रखी है। इस तरह से अगर आप अपने गार्डन में लगे पुराने बैंगन के प्लांट की सर्दी जाने के बाद काट छांट करके उसे अच्छी फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही आपका बैंगन का प्लांट फूलों से और फल से भर जाएगा। देखिए, हमारे इस वाले बैंगन के प्लांट की तो पूरी काट छांट हो चुकी है। जितनी भी पत्तियां ब्रांच खराब हैं सबकी काट छांट कर दी। और जो कुछ ब्रांच को आपको लगता है कि आगे से इसको ट्रिमिंग की ज़रूरत है, तो उसको आगे से ट्रिमिंग भी कर दें। और ये देखिए, काफ़ी सारी जो ब्रांच मैंने काट के निकाली हैं, ये सब वो हैं। तो चलिए, अब हम अपने दूसरे प्लांट की भी थोड़ी सी काट छांट कर लेते हैं। इस प्लांट की ये जो ब्रांच सूखी हुई है, इसे भी हम काट कर निकाल देंगे। और कट हमने बिल्कुल तिरछा ही लगाना है, क्योंकि अगर हम तिरछा कट लगाते हैं तो ना तो इसके ऊपर कीड़े मकोड़े बैठते हैं और ना ही इसको फंगस लगती है। तो इस प्लांट की ब्रांच की पूरी ट्रिमिंग हो चुकी है। तो अब ये प्लांट हमारा खाद देने के लिए तैयार है। देखिए, अगर आपके गार्डन में कोई बैंगन का इस तरह का प्लांट लगा है जो पूरी तरह से सूख चुका है, फिर चाहे उसकी ब्रांच नीचे से पूरी तरह से हरी ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के प्लांट के ऊपर भी आपको कोई भी काम नहीं करना। ना तो इसकी प्रूनिंग करनी है और ना ही इसको कोई खाद देनी है, क्योंकि ये प्लांट आपका कभी भी हरा नहीं होगा। ऐसे प्लांट पर मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। ऐसे प्लांट को निकाल दें। अब देंगे हम अपने इस बैंगन के प्लांट को फर्टिलाइज़र। तो खाद देने से पहले हम इसकी हल्की फुल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं। ये साइडों पर देखिए, एक बैंगन ना मेरा पूरी तरह से उसके सीड पक गए थे, मैंने यहाँ पर दबा दिया और देखिए इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे से प्लांट निकल आए हैं।
अब देंगे बैंगन के प्लांट को फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र हमने वो देनी है जिसमें कैल्शियम, सल्फर, जिंक, आयरन की मात्रा भरपूर हो और साथ में मल्टी न्यूट्रिशन की भी मात्रा हो, क्योंकि इस तरह की खाद से ही हमारे प्लांट पर फूल और फल बनते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक ये मिक्स खाद ली है जिसमें सारे तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ये खाद हमारे सभी जो सब्जियों वाले प्लांट हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट होती है, चाहे वो आपका किसी भी तरह का वेजिटेबल प्लांट हो। ये खाद आप नर्सरी से या फिर यहाँ पर आपको सीड वगैरह मिलते हैं उस शॉप से वेजिटेबल मिक्स खाद के नाम से आती है, ले सकते हैं। इस खाद की मैंने इस प्लांट को 2 मुट्ठी दी हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो आप 2 मुट्ठी, अगर गमला बड़ा है तो 4 से 6 मुट्ठी भी इस खाद की दे सकते हैं। खाद को अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। इस खाद के बैंगन के पौधों पर इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जब इस प्लांट पर फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फूल और फल लाने लगेंगे, तो फिर उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब इस प्लांट में हम कर देंगे वाटरिंग। पानी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि मेरी यहाँ पर देखिए मिट्टी पहले से ही गीली है। अगर हम ओवर वाटरिंग कर देंगे तो जो खाद है वो पानी के साथ ही बाहर बह जाएगी और हमारे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अभी हम खाद देंगे दूसरे प्लांट को भी जो हमारा एक डिब्बे में लगा हुआ है। इसकी भी हम साइडों से गुड़ाई कर लेते हैं और इसमें भी हम 2 मुट्ठी ही खाद का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके गार्डन में भी पुराने बैंगन के प्लांट लगे हैं तो इनके ऊपर भी आप यही सब काम करें जो मैंने अपने प्लांट पर किए हैं। ऐसे काम करने से तकरीबन 15 दिन में ही जो हमारा प्लांट है वह पूरा फूलों से और फल से भर जाएगा। खाद को अभी हम अच्छी तरह से कर देंगे मिट्टी से कवर। तो इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इस गमले की मिट्टी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गीली है। उम्मीद है आपको जो मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।